मुंबई शहर की चमकती रोशनी के पीछे छुपी अंधेरी कहानियां अक्सर किसी की जिंदगी लूट लेती हैं। नाला सुपारा की सकरी गलियों में एक दिन सिर्फ एक लाश नहीं मिली थी। उस दिन दफन हो गया था एक पिता का हक, एक बच्चे का बचपन और एक परिवार का विश्वास, जिसका नाम था विजय चौहान। दोस्तों, नाम सुनने में आम था, पर उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसी मौत दी जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना नाम जरूर डालें ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, विजय चौहान हर रोज की तरह अपने घर से काम पर जाता और शाम को वापस समय से लौट कर आता। दोस्तों, एक दिन विजय चौहान काम पर तो गया, लेकिन उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो वह कुछ घंटों बाद घर को निकल पड़ता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है और उसने जो घर के अंदर देखा, उसके तो पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ बेडरूम में बिल्कुल आपत्तिजनक अवस्था में देखता है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है वो एक भयानक कत्ल होता है जो पूरे मुंबई शहर को हिलाकर रख देता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो से एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो पहले विजय चौहान के बारे में जानते हैं। विजय चौहान था कौन और कहाँ का रहने वाला होता है। दोस्तों, विजय चौहान उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का एक गांव है अभयनंदन पट्टी, जो थाना बक्सा के अंतर्गत आता है। वहाँ का रहने वाला होता है। ये 4 भाई होते हैं। करीब 15-16 साल पहले ये चारों भाई रोजगार की तलाश में निकले हुए थे क्योंकि खेती बाड़ी से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बस एक ही पूंजी बची थी, मेहनत करने वाले हाथ और राजमिस्त्री का हुनर। ये मुंबई में काम करने के लिए आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। इनमें कोई राजमिस्त्री का काम करता है तो कोई टाइल्स का काम करता है, कोई और काम करता है। ऐसे सभी कुछ न कुछ काम करते हैं। दिन रात की मेहनत से धीरे धीरे अपने सपने साकार करने शुरू कर दिए थे। विजय स्वभाव से शांत और शर्मीला, बेहद जिम्मेदार इंसान था। कुछ कमाकर हर साल गांव जाता और अपने बुजुर्ग माता पिता को पैसे देकर और फिर वापस मुंबई लौटाता कमाने के लिए। साल 2014 या 15 के आसपास परिवार वालों ने विजय की शादी की बात चलाई। लड़की पसंद कर ली गई जिसका नाम था चमन उर्फ गुड़िया देवी। घरेलू सादगी से भरी और सीधी सादी लड़की। गाँव के रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से दोनों की शादी हुई। पहला साल गुड़िया गांव में ही रही। विजय मुंबई में काम में जुटा रहा। दूरी का एहसास बढ़ने लगा। फिर विजय गुड़िया को अपने साथ मुंबई ले आया। भाइयों ने प्रेम से कहा, भाई तू अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आराम से रहो, हम लोग अपना इंतजाम कर लेंगे। दोस्तों, छोटा सा किराए का घर विजय और गुड़िया के लिए सपनों का घर बन चुका था। समय बीतता गया और घर में जन्म हुआ एक बेटे का। उसकी किलकारियों ने उस छोटे से घर को सचमुच में एक घर बना दिया था। काश कहानी यहीं तक रहती तो यह सिर्फ एक साधारण परिवार की कहानी होती। दोस्तों, समय के साथ साथ उस घर का सुकून बदलने लगा था क्योंकि जब भी विजय काम से बाहर जाता था, उसके जाने के बाद किसी और के कदम उस घर में आने लगे थे। नाम था मोनू शर्मा। उम्र करीब 20 साल थी। IIT का छात्र और विजय का पड़ोसी भी था। पहले तो ये रिश्ता सिर्फ भैया और भाभी तक था, लेकिन दोस्तों, विजय के घर से बाहर जाने के बाद मोनू का घर में आना, गुड़िया से अकेले में घंटों बातें करना, हंसी मजाक ने एक नया मोड़ ले लिया। गुड़िया के दिल में भी हलचल होने लगी। अब मुलाकातें बढ़ने लगी थी। चैटिंग करना, फोन कॉल पर घंटों देर रात बातचीत करना, यह सब सामान्य नहीं था। दोस्तों, विजय ने महसूस किया कि उसकी पत्नी बदल रही है। अगर विजय कोई सवाल करता तो गुड़िया मुस्कुराकर बात टाल देती, लेकिन शक एक बार दिल में घर कर जाए तो नींद, सुकून, चैन सब कुछ छिन जाता है। विजय अंदर ही अंदर टूटने लगा था। एक दिन विजय ने फैसला किया, आज बिना बताए जल्दी घर जाऊंगा और सच्चाई देखूंगा। शाम के करीब 4 बजे उसने अपने घर का दरवाजा खोला और जो दृश्य उसने अपनी आंखों से देखा, उसने उसे जीवित लाश बना दिया। जिस पत्नी को उसने अपनी दुनिया माना, वो किसी और की बाहों में थी। और उसी दिन गुड़िया और मोनू ने मिलकर विजय को बड़े बेरहमी से मौत के घाट उतार देते और कमरे में ही उसकी लाश को गड्ढा खोद के दफना देते। और दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, गुड़िया ने उसी के बड़े भाई अजय से टाइल्स भी लगवा देती है। उधर विजय का भाई अखिलेश ने एक नया मकान लिया था तो अखिलेश अपने भाई विजय को फोन करता है क्योंकि विजय ने अखिलेश से बोला था, जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो तब हमको बता देना। तभी अखिलेश विजय को बार बार फोन करता है पर फोन बंद बता रहा था। तो अखिलेश ने सोचा घर ही चलता हूँ। पर अखिलेश जब विजय के घर पहुँचता है तो विजय तो नहीं मिलता है, पर उसकी भाभी गुड़िया बताती है कि उसके भैया कुर्ला गए हैं काम पर, जब वो आएंगे तो मैं बोल दूंगी।
उस दिन तो अखिलेश अपनी भाभी गुड़िया की बात मानकर वापस लौट जाता है, लेकिन ठीक 9 दिन बाद यानी 19 जुलाई को जब उसने दोबारा अपनी भाभी को फोन मिलाया तो अब उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। अब अखिलेश थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि अखिलेश को पैसे देने थे जिसका घर लिया था। अखिलेश ने अपने बड़े भाई अजय को यह बात बताई। अजय भी परेशान हो गया और दोनों भाई 21 जुलाई 2025 को विजय के घर पहुंचे। पर दोस्तों, अब अखिलेश ने जो देखा वो चौंकाने वाला था। उसने देखा भाई तो पहले भी नहीं मिला था, पर अब उसकी भाभी भी घर से गायब थी और घर में ताला लगा हुआ था। जब ये बात आस पड़ोस के लोगों से पूछा अपने भैया भाभी के बारे में, तो पड़ोसियों ने बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि मैंने आपके भैया भाभी को तो कई दिनों से नहीं देखा है। उसके बाद अखिलेश ने बिना देर किए मोहल्ले वालों की मदद से घर का ताला तोड़ देता है और घर के अंदर जाता है। दोस्तों, घर में सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था, पर एक चीज बड़ी अजीब थी जो अभी अभी हाल ही में कमरे में नई टाइल्स लगाई गई थी, जो दूसरे टाइल्स से नई भी दिख रही थी। अखिलेश ने अपने भाई अजय को बताई तो अजय ने बताया ये मैंने लगाई है कि गुड़िया ने फोन किया था, पाइपलाइन चोक हो गई है तो किसी प्लम्बर से सही करवा ली थी और उसने बोला था भैया आप आके टाइल्स लगा दो आकर। ये बात जब पड़ोसियों ने सुनी तो बताया कि यहाँ से तो कोई पाइपलाइन ही नहीं है। यही बात मकान के मालिक ने भी बताई। दोस्तों, सारी बातें सुनकर अखिलेश बोला भाई हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। दोस्तों, अखिलेश बिना देर किए मोहल्ले वालों की मदद से उन टाइल्स को तोड़ने लगता है। दोस्तों, जैसे ही 1 फीट के आसपास गहराई होती है एक अजीब सी बदबू बाहर आने लगती है। दोस्तों, जो शक था वो अब यकीन में बदलने लगता है। तभी पुलिस को फोन करके बुलाते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे जो था वो एक जिंदा इंसान नहीं था। दोस्तों, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। उसके बाद दोस्तों, जब गहराई 5 फीट के आसपास होती है तब एक लाश मिलती है और जो वो लाश थी वो किसी और की नहीं बल्कि विजय चौहान की थी, जो 15 दिनों से गायब था। दोस्तों, बताया जाता है कि लाश के 2 टुकड़े थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब विजय की लाश उसी के घर के फर्श के नीचे दफनाई जा चुकी थी तो गुड़िया और उसका 7 साल का बेटा कहाँ गायब हो गया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस को जो पता चला सबको हैरान करने वाला था, क्योंकि गुड़िया अकेले नहीं गायब थी, उसका पड़ोसी मोनू शर्मा भी गायब था। दोस्तों, पुलिस उन दोनों की तलाश जोरों से शुरू करती है, पर कहते ना जुर्म कितने भी अच्छे से करो पर कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है, और वही गलती गुड़िया ने भी किया था। गुड़िया विजय का फ़ोन अपने साथ लेकर भागी थी, क्योंकि विजय चौहान के नाम पर 6 लाख का बीमा और उसके अकाउंट में जो पैसे थे उन्हें निकालने के लिए OTP चाहिए था और वो OTP विजय के मोबाइल पे आता, इसीलिए उसने वो फ़ोन लिया था। इसलिए उसने फ़ोन को ऑन किया। जैसे ही फ़ोन ऑन किया पुलिस ने तुरंत उनको ट्रेस कर लिया और ट्रेस करने के बाद उनको पकड़ लेती है। अब कानून उन्हें क्या सज़ा देता है ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, एक पत्नी जिसने प्यार की आड़ में अपने पति को मौत की नींद सुला दिया, एक नौजवान जो मोहब्बत के नाम पर कत्ल का हथियार बन गया, और एक मासूम बच्चा जो हमेशा के लिए अपने पिता से बिछड़ गया। दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जहां प्यार ने विश्वास का खून कर दिया और हवस ने एक घर को कब्र बना दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। और जाते जाते आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी रहस्यमयी कहानी डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक सच्ची नई घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।